बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8th एंड 9th। आज हम यूनिट नंबर 12 लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर स्टार्ट करेंगे। लाइन बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसे लाइन बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और हमारे पास दूसरी लाइन एक्स वाई इसे इसके मिड पॉइंट जी के ऊपर कट कर रही है। सो ये एक्स वाई इस लाइन सेगमेंट ए बी का बाइसेक्टर है, यानी इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बी जेड इज इक्वल्स टू ए जेड। ठीक है। इसी तरह एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी रे जो किसी एंगल को इस तरह से कट करे कि वो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल, अगर ये एंगल मेरे पास क्यू आर एस 30 डिग्री का है तो आर पी जो रे है वो इस 30 डिग्री एंगल को 15-15 के पार्ट्स में ब्रेक कर दे, इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दे, तो उसे एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि बाइसेक्टर का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। यहां पर हम स्टार्ट लेंगे विद राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अ लाइन इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। एक ऐसी लाइन जो दूसरे लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर हो और उसके मिड पॉइंट में से पास करे उसे राइट बाइसेक्टर कहते हैं। यहां पर हमने सिर्फ लाइन बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा, जबकि ये हमें राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन के बारे में बता रहा है कि राइट बाइसेक्टर हमारे पास क्या है, एक ऐसी लाइन जो दूसरे लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर भी हो और उसके मिड पॉइंट में से पास करे उसे राइट बाइसेक्टर कहते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, a ray is called a bisector of line segment if it divides the angle into two equal parts. A ray BP is called the bisector of angle ABC if P is the point in the interior of the angle and measure angle ABP is equal to measure angle PBC। यानी यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है एंगल ए बी सी को और बी पी वो रे है जो इस एंगल ए बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है। इट मीन्स दैट एंगल ए बी पी जो कि ये वाला एंगल बन रहा है और एंगल पी बी सी नीचे वाला एंगल है, ये दोनों बराबर हैं। इसलिए हमारे पास ये जो रे बी पी है ये इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो इट इज नोन एज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। Theorem 12.1.1, any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its endpoints। किसी भी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर, अब देखिए आपको गिवन में क्या पता चल रहा है। आपको एक तो ये पता चल रहा है कि आपने एक लाइन सेगमेंट लेनी है, ठीक है, ये आपको गिवन है। आपको उसका राइट बाइसेक्टर गिवन है, यानी जो लाइन उसको परपेंडिकुलरली कट कर रही है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एंगल जो है 90 डिग्री का गिवन है और उस लाइन के जो दो सेगमेंट्स हैं वो भी बराबर हैं। ठीक है। एनी पॉइंट और उसके ऊपर कोई सा भी पॉइंट हम लें अगर, दैट इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, वो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, उसका जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है। सो गिवन अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी सच दैट एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्योंकि उन्होंने हमें कहा है राइट बाइसेक्टर है, जो लाइन है वो राइट बाइसेक्टर है। सो एल एम हमारे पास ए बी को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। सो एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। क्योंकि राइट बाइसेक्टर है तो वो उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है। हेंस ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। इसके ऊपर ये साइन भी डला हुआ है, ये चीज भी आपको गिवन में है। ठीक है। P इज अ पॉइंट ऑन एल एम और P जो है वो एल एम के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। आप यहाँ पर लें, आप यहाँ लें, आप यहाँ लें, या चाहे आप इसको इस साइड से लें तो भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। हमें प्रूव ये करना है कि इस P का इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट, आप देखिए इस लाइन सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट्स हमारे पास A और B बन रहे हैं। वी हैव टू प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दीज एंड पॉइंट्स इज इक्वल। ठीक है। हमें प्रूव करना है पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी।
कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन कर देंगे P को पॉइंट A और पॉइंट B के साथ। स्टेटमेंट्स पर आएँ, आपके पास प्रूफ के लिए स्टेटमेंट और रीजंस हैं। स्टेटमेंट में आप इस डायग्राम में देखें, आपके पास दो ट्रायंगल्स आ रही हैं। एक ट्रायंगल आपके पास आ रही है ट्रायंगल ACP और दूसरी ट्रायंगल आपके पास आ रही है ट्रायंगल BCP। इनकी कॉरिस्पॉन्डेंस अगर हम चेक करें तो आपको ये नजर आएगा AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC और ये चीज हमें गिवन है, सो रीजन में हम गिवन लिखेंगे। एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP, ये भी हमें गिवन है क्योंकि हमने कहा था कि आपके पास जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू AB है। सो LM इज परपेंडिकुलर टू AB, तो इट मीन्स दैट कि PC या PM इज ऑल्सो perpendicular to AB. So each angle at C is 90 degree. PC is congruent to PC. PC हमारे पास कॉमन साइड है इन दोनों ट्राइंगल्स की, सो रीजन कॉमन है। ट्राइंगल ACP is congruent to triangle BCP by side angle side postulate. Hence PA is congruent to PB, corresponding sides of congruent triangles. जब दो ट्राइंगल्स congruent प्रूव हो जाएं तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 12.1.1, यानी जो हमें यहाँ पर गिवन है वो हमें यहाँ पे प्रूव करना है नेक्स्ट थ्योरम में, और जो यहाँ पे हमें प्रूव करना था थ्योरम नंबर 1 में वो हमें थ्योरम नंबर 2 में गिवन है। ठीक है, सो आप ये देखें, any point equidistant from the endpoints of a line segment is on the right bisector of it। यानी कोई भी पॉइंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स जो कि किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से अगर उसका डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ इस डायग्राम में देखें तो आपको PA और PB के ऊपर जो है वो कॉन्ग्रुएंसी का साइन भी उन्होंने डाला है। ये हमारे पास यानी ये छोटा सा साइन ये शो करता है कि ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो P है ये AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। ठीक है, सो गिवन हमें क्या है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट P इज सच दैट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, क्योंकि ये चीज हमें बता रही है एनी पॉइंट दैट इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, ये हमें गिवन है। प्रूफ हमें ये करना है द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, के पॉइंट P जो है वो AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे P को C से, और C हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ AB है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन में आ रहा है, C द मिड पॉइंट ऑफ AB। स्टेटमेंट्स और रीजंस की तरफ आए, PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, दिस इज गिवन, ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है। PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC, अगेन कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने कहा कि C जो है वो मिड पॉइंट है AB का, देयरफॉर AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। हेंस ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP बाय साइड 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 पोस्टुलेट, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब आप देखें, अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP। ACP मेरे पास ये एंगल बन रहा है और BCP मेरे पास ये एंगल, और सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एंगल्स बन रहे हैं, यानी इनको ऐड करने से हमारे पास 180 आएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू। यहां से आप देखें तो अगली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एंगल ACP is congruent to एंगल BCP, corresponding angles of congruent triangles, और इन दोनों को ऐड करें तो 180 डिग्री बनता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। इट मीन्स दैट के बोथ एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम 1 and 2। इन दोनों को देखें हम, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ACP और BCP बराबर हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कोई से दो एंगल जिनको ऐड करके 180 डिग्री आए, लेकिन हम दोनों को 90 क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ इस स्टेटमेंट में हम ये कह रहे हैं कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, हेंस साइड PC इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया दैट मेजर एंगल ACP इज 90 डिग्री। ऑल्सो CA इज कॉन्ग्रुएंट टू CB, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, हम लोगों ने C को मिड पॉइंट लिया था AB का, देयरफॉर PC इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। प्रूव हो गया कि पॉइंट P, क्योंकि जब हमने ये प्रूव कर दिया कि
पी सी जो है वो राइट बाई सेक्टर है, तो इट मीन्स दैट कि पी इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो भी मैं आपको इसके साथ करवाऊंगी, क्योंकि आपके पास जो थ्योरम 12.1.3 है ये पिछले दोनों थ्योरम्स का मिक्सचर है। ठीक है, आप ये देखें, द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। राइट बाई सेक्टर्स ऑफ द साइड्स, आपको राइट बाई सेक्टर्स ऑफ साइड्स के बारे में मैं बताऊं कि ट्राइंगल में आपके पास 3 साइड्स होती हैं और उन तीनों साइड्स के 3 बाइसेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो वो तीनों बाइसेक्टर्स हमें ये प्रूव करना है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुकी थी, ऐसी लाइंस जो किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करें उन लाइंस को कॉन्करेंट लाइन कहते हैं और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। सो यहाँ पर आपको गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी। सिंपल आप एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर लें। हमें ये प्रूव करना है द राइट बाय सेक्टर ऑफ साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड सी ए आर कॉन्करेंट, यानी वो किसी एक पॉइंट में से पास करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, 2 राइट बाई सेक्टर हम खुद ड्रॉ करेंगे और थर्ड वन को हम प्रूव करेंगे। सो ड्रॉ द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। हमने ए बी का ये राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किया और हमने बी सी का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किया। आप ये देखिए, ये वाली डॉटेड लाइन ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये जो डॉटेड लाइन है ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है BC के साथ। सो दे आर राइट बाइसेक्टर और ये दोनों राइट बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, विच मीट ईच अदर एट पॉइंट O। ज्वाइन O टू A, B एंड C। हमने इस पॉइंट O को A, B और C के साथ ज्वाइन कर दिया, ये डॉटेड लाइन के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, नोट करें आप इस डायग्राम में कि हमने AB और BC का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, हमने AC का राइट बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ किया, जबकि हमें प्रूव करना है कि तीनों बाइसेक्टर यानी राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, 3 साइड्स हैं तो तीनों राइट बाइसेक्टर्स का हमें प्रूव करना है। ठीक है, स्टेटमेंट्स पर आए। आपके पास OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ये आपके पास थ्योरम नंबर 1 अभी जो हमने स्टार्ट में ये वाला पढ़ा है, सेकेंड थ्योरम में हमने पढ़ा कि कोई भी पॉइंट जो हमारे पास राइट बाई सेक्टर के ऊपर होगा, सॉरी दिस इज थ्योरम नंबर 1, कोई भी पॉइंट जो हमारे पास किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाई सेक्टर के ऊपर हो दैट विल बी इक्विडिस्टेंट। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था दैट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से है कि आप देखें O जो है वो AB साइड के राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है, इसलिए इस O का इस लाइन सेगमेंट AB के एंड पॉइंट से इक्वल होगा, यानी OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 आ गई। सिमिलरली OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। वाई? क्योंकि ये जो O है ये BC के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी एक पॉइंट है, सो इसका इसके एंड पॉइंट से, इस लाइन सेगमेंट BC के एंड पॉइंट से डिस्टेंस भी बराबर होगा, हेंस OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। ठीक, अगर आप 1 और 2 को देखें तो आपके पास OA OC के बराबर होगा, क्योंकि आपके पास OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB है और OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC है, देयरफॉर OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z हो तो x इज इक्वल टू z करते हैं हम। Therefore point O is in on the right bisector of CA। ये जो स्टेटमेंट है दिस वन, ये स्टेटमेंट कि हमने जब ये प्रूव कर लिया कि OC बराबर है OA से, कोई भी ऐसा पॉइंट जो किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो वो उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर होता है। ये हमने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा है। एनी पॉइंट विच इज at equidistant from the end points of a line segment is on the right bisector of it। यहाँ से ये स्टेटमेंट हमें उस थ्योरम नंबर 2 के बारे में बताती है। Hence इसलिए हम कहते हैं कि पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ CA। हालांकि हमने CA का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं किया था, लेकिन इस स्टेटमेंट की बेस पे हम कहते हैं कि वो CA के राइट बाइसेक्टर पर है। बट पॉइंट O इज इन ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC, और हमने कंस्ट्रक्शन में ये कहा था कि O जो है वो AB और BC के जो राइट बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ किए थे वो दोनों भी एक दूसरे को पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। हेंस
The right bisectors of the three sides of triangle are concurrent at O. It means that कि CA, BAB और BC तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो एक पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं. Hence they are concurrent at point O. It is proved.